बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं कुक एंड ईट विद निमराज। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। जैसा कि आपको पता है स्ट्रॉबेरी का बहुत ज़बरदस्त सा सीज़न आ गया हुआ है। काफ़ी टाइम से स्ट्रॉबेरी मार्केट में है, लेकिन पहले जो है वो थोड़ी सी खट्टी थी, लेकिन आज का जो है वो सीज़न इसका इन हो चुका है। स्ट्रॉबेरी जो है वो काफ़ी मीठी आ रही है, तो मैंने सोचा चलें जी हम स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बनाते हैं, जिसको हम इजीली घर पे बना सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश फ्रूट से बनाएंगे। कोई हम इसमें पाउडर वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो चलें जी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 लीटर मिल्क। और ये मेरे पास फुल फैट मिल्क है। आपने लो फैट नहीं लेना या डिब्बे वाला नहीं लेना, जो कच्चा दूध होता है और जो आम बाड़े वगैरह से मिलता है दूध, वो वाला दूध लेना है। और इसको हमने बॉईल करना है, जैसे जोश आता है ना ऊपर, वैसे इसको बॉईल करना है जी। तो देखें दूध जो है वो बॉईल हो चुका है, अच्छे से पक रहा है। तो यहाँ पर एक दफा बॉईल होते होते जो साइड्स पे इसकी क्रीम आ जाती है ना, वो क्रीम आपने हटा देनी है, लेकिन रहनी इसके अंदर ही चाहिए। बिल्कुल स्क्रैप कर देंगे इस तरीके से। तो दूध जो है वो अच्छे से पक रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हमने दूध को इतना पकाना है कि 1 लीटर से ये 1 पाव रह जाए, ना हम उसको पकाएंगे। तो सिर्फ दूध को ही नहीं पकाना, इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर इसमें जाएगी 1 कप में। 1 लीटर दूध में हम 1 कप शुगर ऐड करेंगे। बेसिकली एक कप ऐड करना है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी कम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, तो मैं थोड़ी सी कम कर रही हूँ। आप पूरी 1 कप ही डालिएगा तो बिल्कुल नॉर्मल मीठा इसमें आएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको पका लेंगे। बिल्कुल स्लो से मीडियम फ्लेम है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना इसमें लम्स रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखें दूध जो है वो पक चुका है, और जब इस लेवल पे आ जाए कि इसमें जो है वो बबल्स बनना शुरू हो जाए, तब आपने क्या करना है कि आपने जो दही फेंटने वाला विस्क होता है ना, वो विस्क ले लेना है और उसके साथ आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। अगर इसमें लम्स बनेंगे ना, तो वो आगे जाके मसला बनेगा। इसलिए हम बेहतर है कि पहले ही इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो भी मलाई वगैरह या जो भी है वो इसमें लम्स ना बने किसी भी किस्म का। तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि नॉन स्टिक पैन है, तो मैंने विस्क भी नॉन स्टिक वाला यूज़ किया है। अगर आप स्टील के पैन में बनाएं तो आप स्टील वाला जो विस्क है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब हम मिक्स करेंगे, और इसकी फाइनल जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस लेवल पे हमारा जो मिल्क है वो रेडी हो जाएगा जी। तो 10 से 15 मिनट हो गए इसे पकते हुए, और ये देखें बड़े बड़े बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है मिल्क जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर अब आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कितना ये थिक हो चुका है, यानी कि 1 लीटर दूध से ये 1 पाव रह चुका है। इतना इसकी क्वांटिटी है। और किस कदर इसका कलर जो है वो भी चेंज हो गया है। कलर इसका थोड़ा सा येलोइश आ गया है, जो कैरामलाइज मिल्क का कलर होता है, बिल्कुल वैसा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे किसी और बर्तन में। यहाँ पर मेरे पास है स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी है मेरे पास। मैंने इसको ठंडा कर लिया, और अगर आप ठंडा ना भी करें तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी है। इसको मैंने धो के इसके जो ऊपर ग्रीन पार्ट होता है वो निकाल लिया हुआ है। तो अब हम इसको डाल देंगे ब्लेंडिंग जग में, और यहाँ पर अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। यहाँ पर आपने कोशिश करें कि पानी ना ऐड करें। अगर ज़रूरत हो 1 से 2 चम्मच ऐड कर लें। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लेंडर ऑलरेडी तेज़ है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसको पानी ऐड करने की। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पेश हो तो आप इसमें पानी ऐड कर लें। लेकिन उससे ये होता है कि जब पानी हम ऐड करते हैं ना, थोड़ा पतला हो जाता है। हमने इसको पतला नहीं करना, हमने इसको प्यूरी बनानी है। बेसिकली स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनानी है, इसलिए हम इसको नॉर्मल सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें ये थिकनेस होनी चाहिए स्ट्रॉबेरी प्यूरी की। बिल्कुल इसमें स्ट्रॉबेरी का दाना नहीं होना चाहिए, चंक्स नहीं आने चाहिए स्ट्रॉबेरी के। तो यहाँ पर अब हम एक वेट स्केल ले लेंगे और उसके ऊपर वेट करेंगे। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है आइसक्रीम का, बेसिकली आइसक्रीम में ऐड की जाती है विपी विप क्रीम। यहाँ पर विपी विप की विपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप कोई सी भी विपिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं, लेकिन होनी वो विपिंग क्रीम चाहिए। किसी भी ब्रांड की ऐड कर लें। बेहतर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप विपी विप की यूज करें। विपी विप की नहीं अवेलेबल तो आप किसी और ब्रांड की भी यूज कर सकते हैं। 220 ग्राम या 225 ग्राम इतनी हमने ऑलमोस्ट लेनी है, और ये ठंडी होनी चाहिए। और इसकी कंसिस्टेंसी क्या है देख लें आप कितनी ठंडी है, और इसमें अभी तक आइस के क्रिस्टल्स हैं। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो अब हम बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स वाली यूज करेंगे। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे कि अच्छे से हम इसको बीट करेंगे, और कितना इसको बीट करना है कि अपनी वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा हो जाए, उतना हमने इसको बीट करना है, और ये फ्लफी हो जाएगी बिल्कुल जी। तो क्रीम अच्छे से विप हो चुकी है। यहाँ पर देखें कितनी जबरदस्त क्रीम जो है
वो विप हो चुकी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से सारी जितनी भी हमने बनाई थी वो सारी हमने इसमें ऐड कर देनी है, और जो कंडेंस मिल्क बनाया था वो भी ऐड कर देना है। और उसके बाद अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसको डालने से थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये रनी कंडीशन में आ गई है क्रीम, लेकिन उससे परेशान नहीं हो जाना। ये जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये बिल्कुल आइसक्रीम की फॉर्म में बनेगी। यहाँ पर देखें थोड़ी सी रनी कंडीशन हो गई है, अच्छे से मिक्स हो गई है। तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का कलर इतना नहीं आया तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1 टीस्पून पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देंगे। कभी भी किसी भी क्रीम में केक्स के ऊपर अप्लाई करें, या आप आइसक्रीम बना रहे हो या टॉपिंग के लिए बना रहे हो, कभी भी ड्राई फूड कलर नहीं ऐड करें, हमेशा लिक्विड में ऐड करें। तो पहले मैंने 1 से 2 ड्रॉप ऐड किए ताकि एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो वो प्योर रेड कलर ना आ जाए। तो हमने इसको पिंकिश कलर देना है। तो यहाँ पर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो फूड कलर की उतनी आपने डालनी है। तो ऑलमोस्ट जितना हमने 1 टीस्पून पानी बनाया था कलर का वो सारा ही इसमें चला गया, और देखें कितना ज़बरदस्त सा पिंकिश सा कलर आ चुका है। अब इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये रेड फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए रेड नहीं करना, सिर्फ पिंक ही रहने देना है इसको। तो यहाँ पर अब हम एक दफ़ा स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि कहीं पे कलर कम ज़्यादा है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें ये कंडीशन हो चुकी है, आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल जमने के लिए रेडी है। अब हम इसको जमा लेंगे। जमाना हमने इसको कैसे है कि इसमें जो है वो बर्फ़ के क्रिस्टल्स ना बने, यानी कि आइस के क्रिस्टल्स ना बने, इस तरह हमने जमाना है। उसका क्या मेथड है वो भी मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहले ऐसा बर्तन लेना है जो कि एयर टाइट हो, यानी कि उसमें हवा भी बिल्कुल ना जा सके। एक ऐसा बर्तन लेना है आपने, एक ऐसा बॉक्स लेना है, या कोई सा भी आइसक्रीम वाला बॉक्स हो या कोई सा भी आपके घर में हो, बस एयर टाइट होना चाहिए ताकि उसमें एयर भी पास आउट ना हो सके। तो एक टिप मैं आपको देने जा रही हूँ कि जब भी आप आइसक्रीम बनाएं उसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दें। इस तरीके से क्लिंग रैप लगाने से क्या होगा कि और ज़्यादा एयर टाइट हो जाएगा और इसके अंदर आइस के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। जब भी आपने आइसक्रीम बनानी है, कोई भी बना रहे हो, उसके ऊपर इस तरीके से क्लिंग रैप लगा दें। उसके अंदर लगाने से क्या होगा कि इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। अगर क्लिंग रैप नहीं है आपके पास तो आप इसके ऊपर बटर पेपर या नॉर्मल जो पार्चमेंट पेपर होता है वो भी लगा सकते हैं। तो इसको एयर टाइट कर दें और इसको फ्रीज कर दें 3 से 4 घंटे के लिए, या अगर ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट भी रख दें, कोई इशू नहीं है जी। तो एक रात गुजर चुकी है, मैंने रात में बनाई थी, अब सुबह का टाइम है। तो अब हम इसकी क्लिंग रैप उतार लेंगे। देखें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बने, किसी किस्म की आइस नहीं बनी। तो अब हम इसका स्कूप निकाल देंगे। स्कूप निकालने के लिए भी ताकि अच्छा स्कूप निकले, आपने एक दफ़ा स्कूपर को नॉर्मल जो पानी होता है ना उस पानी में डिप करना है और इसको इस तरीके से निकालना है कि स्कूप जो है वो ख़राब नहीं हो, यानी कि इसकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर शेप ख़राब होगी ना तो आइसक्रीम की लुक अच्छी नहीं आएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शेप निकली है, कितनी ज़बरदस्त हमारी जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है वो रेडी हुई है। तो अब हम इसको अच्छे से स्कूप को छोड़ देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम रेडी हुई है। अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और एक एक टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी भी आइसक्रीम इसी तरीके से बनेगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और उसके अलावा अगर आपकी कोई और फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह सबकी फरमाइश ज़रूर पूरी की जाएगी। और ये लास्ट में मैंने होती है ग्लेज होती है वो ऐड की है ताकि इसको प्रेजेंटेशन में अच्छी लुक आ सके। आप कोई सा भी सिरप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और न्यू रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।